हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर रीजनिंग का एक टॉपिक एनालॉजी हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था। अभी तक हम लोग यहाँ पर एनालॉजी का फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर एनालॉजी का सेकेंड पार्ट देखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूँगा कि भैया पहले आप लोग यहाँ पर क्लास का जो है फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड पार्ट देखिएगा। अब देखिएगा, एनालॉजी में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने होमवर्क दिया था। होमवर्क था ये कि भाई पुश और पुल, देन प्रोपोर्शन का साइन, थ्रो, देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि पुश का यहाँ पर जो ओपोजिट है वो क्या होता है, पुल। उसी प्रकार से थ्रो का ओपोजिट क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो आंसर है वो कलेक्ट दिया है, जो कि क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, जब कभी आप किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब आप किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब क्या होता है, वो कलेक्ट का ओपोजिट होता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को फेंकते हैं, जब आप किसी चीज़ को थ्रो करते हैं, तो आप क्या करेंगे, या तो कैच करेंगे या तो फिर पिक करेंगे। क्लियर? यहाँ पर थ्रो का ओपोजिट क्या हो जाएगा, कैच या फिर पिक। ऑप्शन में यहाँ पर पिक दिया है, इसलिए यहाँ पर पिक जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट जो है वो किसका होता है, डिस्ट्रीब्यूट का होता है, बट थ्रो जो है वो उसका ओपोजिट क्या होगा, पिक होगा। क्लियर हो गया? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार से देखो यहाँ पर क्या है, स्टडी इज टू नॉलेज देन प्रोपोर्शन का साइन वर्क इज टू। देखिए, जिस प्रकार से हमें स्टडी करने से नॉलेज मिलता है, उसी प्रकार से हमें वर्क करने से क्या मिलता है भैया। तो देखो, बिजी मिलता नहीं है, लेजी मिलता नहीं है, एक्सपेरिमेंट मिलता नहीं है, क्या मिलता है, क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल, जिस प्रकार से हमें स्टडी करने से ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार से हमें वर्क करने से क्या प्राप्त होएगा, एक तजुर्बा प्राप्त होगा, एक एक्सपीरियंस यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। बिल्कुल, जिस प्रकार स्टडी करने से नॉलेज प्राप्त होता है, उसी प्रकार वर्क करने से एक्सपीरियंस प्राप्त होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, कॉफ़ी इज टू कैफिन देन प्रोपोर्शन का साइन टबैको इज टू। बिल्कुल, यहाँ पर भी आपका क्या है, देखो, जिस प्रकार से कॉफ़ी में क्या होता है, कैफिन होता है। क्लियर? उसी प्रकार से टबैको में क्या होगा, बिल्कुल, टबैको में क्या होता है भैया, निकोटीन होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जिस प्रकार से कॉफ़ी में कैफिन होता है, उसी प्रकार से टबैको में क्या होगा, निकोटीन होगा। क्लियर? ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फूड इज टू स्टोमक देन प्रोपोर्शन का साइन फ्यूल इज टू। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से देखो, स्टोमक में आपका क्या स्टोर हो रहा है, फूड, उसी प्रकार से फ्यूल कहाँ पर स्टोर होता है। फ्यूल यहाँ पर कहाँ पर स्टोर होगा भैया, बताओ, प्लेन, ट्रक, इंजन या फिर ऑटोमोबाइल। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंजन। क्लियर हो गया? अब आप कहोगे सर ऑटोमोबाइल क्यों नहीं, क्योंकि फ्यूल जो है वो ऑटोमोबाइल में भी तो होता है। देखो, फूड जो है वो एक बॉडी के एक पार्ट है, क्या, स्टोमक, उसमें जाके स्टोर हो रहा है फूड। उसी प्रकार से फ्यूल भी किस में होगा, एक ऑटोमोबाइल के एक पार्ट में। ऑटोमोबाइल का एक पार्ट क्या है, इंजन। जिस प्रकार से फूड बॉडी के एक पार्ट स्टोमक में स्टोर हो रहा है, उसी प्रकार से फ्यूल ऑटोमोबाइल के एक पार्ट इंजन में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। इसलिए इसका आंसर ऑटोमोबाइल नहीं होगा, क्या होगा, इंजन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑटोमोबाइल लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्लियर हो गया? अगर इस क्वेश्चन में फूड इज टू यहाँ पर बॉडी लिखा रहता, तब मैं यहाँ पर फ्यूल की जगह यहाँ पर फिर मैं क्या लगाता, ऑटोमोबाइल। क्लियर हो गया? बट यहाँ पर बॉडी का एक पार्ट में फूड स्टोर हो रहा है, स्टोमक में। उसी प्रकार से फ्यूल जो है वो एक ऑटोमोबाइल के एक पार्ट में क्या होता है, फ्यूल स्टोर होता है, किस में, इंजन में। क्लियर है? बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फर्नीचर इज टू कारपेंटर स्टैचू इज टू। जिस प्रकार से फर्नीचर को एक कारपेंटर बनाता है, बढ़ई बनाता है, उसी प्रकार से स्टैचू को कौन बनाएगा। स्टैचू को कौन बनाएगा भैया, स्कल्पचर बनाएगा, मूर्तिकार बनाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रेडियो इज टू लिसनर सो फिल्म इज टू। अब देखिएगा, रेडियो को जिस प्रकार से क्या करते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, उसी प्रकार से फिल्म को देखने वाले क्या करेंगे, देखेंगे। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्यूअर्स हो जाएगा। क्लियर। एक्टर नहीं होगा, प्रोड्यूसर नहीं होगा, ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले का कॉन्सेप्ट जो लग रहा होगा वही बाद वाले कॉन्सेप्ट में भी लगेगा। तो रेडियो को सुनने वाले सुनते हैं, तो फिल्म को देखने वाले देखेंगे। सो व्यूअर्स कहते हैं हम उसे, जो देखते हैं उसे क्या कहेंगे, व्यूअर्स, और जो सुनते हैं उसे लिसनर्स। क्लियर। सो फिल्म को देखने वाले देखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यूअर्स। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कभी एक्टर लगा के आ जाते हैं, कभी यहाँ पर प्रोड्यूसर लगा के आ जाते हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। क्लियर है। सो बिल्कुल जिस प्रकार से रेडियो सुनने वाले सुनते हैं तो हम उसे लिसनर कहते हैं, उसी प्रकार से फिल्म जो है वो देखने वाले देखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, व्यूअर्स। सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस इज टू ओम देन कंडक्टिविटी इज टू। अब देखिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर अब यूनिट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्लियर। सो जिस प्रकार से यहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, जिस प्रकार से रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, उसी प्रकार से कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है भैया, मो होती है। क्या होती है, मो। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, ये अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग और भी यहाँ पर देख लो। ओम किसकी है, रेजिस्टेंस की। वॉट किसकी होती है भैया, पावर की यूनिट होती है। मो तो अब भी हमने देखा कंडक्टिविटी की होती है, और न्यूटन किसकी होती है, फोर्स की। सो ये चीज़ें भी याद रखिएगा, ये भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर नंबर बेस्ड यहाँ पर जो है वो एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं। क्या दे रखा है यहाँ पर, 5:35, देन प्रोपोर्शन का साइन क्वेश्चन मार्क इज टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के जो दो नंबर्स हैं 5:35, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। सो देखेगा यहाँ पर इधर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो 5 है, यहाँ पर क्या लिखा है, 5:35 है ना। अब देखो, ये जो 5 है और आगे ये जो 35 है, तो ये 35 कैसे बनता है, 5 × 7 करने से। और ये जो 5 है ये एक क्या है, प्राइम नंबर है। ये 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। और अगला प्राइम नंबर कौन सा है 5 के बाद, 7 है। सो बस यही कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, लग रहा है। क्लियर। उसी प्रकार से अभी इन नंबरों में देखो कि ये कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या। सो देखो यहाँ पर जो 7:77 है, तो 7 एक क्या है, प्राइम नंबर है। और 77 कैसे बन सकता है, तो 77 बनता है 7 × 11 करने से। तो 7 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। और नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 7 के बाद, तो 11 ही तो है। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा था कि प्राइम नंबर 5 है, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 7, तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही तो 35 आ रहा था। सो उसी प्रकार से यहाँ पर भी 7 एक क्या है, प्राइम नंबर है। और अगला प्राइम नंबर कौन सा है 7 के बाद, 11 है। तो इन्हीं को मल्टीप्लाई करने पे तो 77 आ रहा है। बट बाकी के ऑप्शनों में ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर फिर क्या होना था, यहाँ पर 13 इंटू, अब अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 13 के बाद, 17। सो यहाँ 13 × 17 जो है वो 182 होना था, जो कि नहीं होता। तो ये तो आंसर होगा नहीं। क्लियर। 6 एक प्राइम नंबर है नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है। उसी प्रकार से 3 एक प्राइम नंबर है और अगला प्राइम नंबर 5 है, तो ये तो 15 होना था, बट यहाँ 28 है। सो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बट ये आंसर है, क्यों, क्योंकि 7 × 11, 7 एक प्राइम नंबर है और इसी के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 11। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 77 ही आ रहा है। सो ये जो है 5:35, इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है ए, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है। चलेगा। अब अगला क्वेश्चन दिखेगा, 7:336 मीन्स 7:336, देन प्रोपोर्शन का साइन 9:2। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है भैया, देखो इसको देखो, 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343। अब इस 343 में आप इसी 7 को क्या कर दो, माइनस कर दो। सो कितना आएगा, जब आप इस 343 में जब आप इस
7 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 336 आएगा। तो बस यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो यही कंसेप्ट हम अब इस 9 वाले में लगा के देखेंगे। सो 9 का क्यूब कितना होता है, सो 9 का क्यूब होता है 729। अब इस 729 में इस 9 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आएगा 720। क्या ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। वो कॉन्सेप्ट इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है और इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर हो गया। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। सो इस क्वेश्चन में जो पैटर्न है वो किस चीज़ का पैटर्न है, वो है एन क्यूब माइनस एन। और यहाँ पर एन क्या है, ये जो फर्स्ट लेटर दे रखा है, जो फर्स्ट नंबर दे रखा है वही क्या है, एन। मीन 7 का क्यूब माइनस 7। उसी प्रकार से 9 क्या है, 9 का क्यूब माइनस 9। सो यहाँ पर एन क्यूब माइनस एन पैटर्न चल रहा है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन ये जो है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है और इस होमवर्क का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। मैं सभी का यहाँ पर कमेंट बॉक्स में वेट ज़रूर करूँगा सभी के आंसर का। क्लियर है। चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।